असीटिल कोलिन और कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन की स्टोरी पर हमारे लेसन में आपका स्वागत है, जो वेटरिनरी फार्माकोलॉजी में एक बहुत ही एसेंशियल फाउंडेशनल टॉपिक है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सच में समझने के लिए हमें सबसे पहले कोलिनर्जिक सिस्टम खुद को जानना होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर असीटिल कोलिन, जिसे कॉमनली एसीएच कहते हैं, का यूज करके क्रूशियल नर्व मैसेजेस पास करता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर को बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की प्राइमरी लैंग्वेज समझें, जो हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट नेटवर्क को मैनेज करने के लिए ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। ये वाइटल कम्युनिकेशन एनिमल की बॉडी के कई की साइट्स ऑफ एक्शन पर होता है, स्पेसिफिकली पैरासिम्पैथेटिक न्यूरो इफेक्टर जंक्शंस, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, अड्रीनल मेड्यूला और सोमैटिक मायोन्यूरल जंक्शंस पर, जहां हमारी नर्व एंडिंग्स डायरेक्टली स्केलेटल मसल से मिलती हैं। वेटरनरी फार्माकोलॉजी को ट्रूली मास्टर करने और ट्रीटमेंट्स कैसे वर्क करते हैं ये समझने के लिए हमें सबसे पहले इस स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर की क्रोनोलॉजिकल लाइफ साइकिल को समझना होगा, क्योंकि वेरियस ड्रग्स और पोटेंट टॉक्सिन्स एक्चुअली इस टाइमलाइन की 4 स्पेसिफिक स्टेजेस में से किसी एक को हाईजैक करके काम करते हैं। एसिटाइल कोलिन की लाइफ को 4 स्टेजेस में ब्रेक किया गया है। इसकी सिंथेसिस की फैक्ट्री स्टेज, स्टोरेज के लिए वेयरहाउस स्टेज, एक्टिव रिलीज की डिलीवरी स्टेज और फाइनली रैपिड डिस्ट्रक्शन के लिए रिसाइक्लर स्टेज। चलिए इस जर्नी के सबसे पहले स्टेप को देखते हैं, जो कि एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस या एक्चुअल मेकिंग है। इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री प्रोसेस में एसिटाइल कोए और कोलिन को एक स्पेसिफिक एंजाइम, जिसे कोलिन एसिटाइलेज कहते हैं, उसके द्वारा कंबाइन करके फाइनल एसीएच मॉलिक्यूल बनाया जाता है। ये नोट करना इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन के अंदर कोलिन का फिजिकल अपटेक इस पूरे ऑपरेशन का रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। क्लिनिकली हम इस स्टेप को हेमिकोलिनियम नाम की ड्रग यूज करके इंटेंशनली ब्लॉक कर सकते हैं, जो एक पावरफुल सिंथेसिस ब्लॉकर की तरह एक्ट करती है और कोलिन को नर्व सेल में एंटर होने से फिजिकली प्रिवेंट करती है, जिससे ये असेंबली लाइन पूरी तरह हॉल्ट हो जाती है। एक बार जब असीटिल कोलिन मैसेंजर्स फ्रेशली सिंथेसाइज हो जाते हैं, तो वो सीमलेसली सेकंड स्टेप पर मूव करते हैं, जिसे ट्रिप के लिए पैकिंग या स्टोरेज कहते हैं। ये न्यूली मिंटेड एसीएच मॉलिक्यूल्स नर्व टर्मिनल पर प्रेजेंट टाइनी प्रोटेक्टिव बबल्स में सेफली स्टोर होते हैं, जिन्हें एक्सोनल वेसिकल्स कहते हैं। वो इन वेसिकल्स के अंदर पेशेंटली वेट करते हैं जब तक कि कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल उनके इमीडिएट यूज की कॉल नहीं देता। अगर कोई वेटरिनेरियन या साइंटिस्ट इस प्रोसेस को एग्जैक्टली इसी स्टेज पर इंटरसेप्ट करना चाहता है, तो वेसामिकॉल नाम की ड्रग यूज की जा सकती है। ये एक प्रिसाइज स्टोरेज ब्लॉकर की तरह काम करती है और न्यूली मेड एसीएच को इन वेटिंग वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट होने से रोकती है। तीसरा स्टेप इस मैसेज की ड्रामेटिक डिलीवरी या रिलीज है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसे साइंटिफिकली एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जब एक एक्शन पोटेंशियल फाइनली नर्व के एंड तक पहुंचता है, तो ये स्पेसिफिक कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है, जिससे कैल्शियम आयोन्स रैपिडली नर्व टर्मिनल के अंदर फ्लड कर जाते हैं। कैल्शियम का ये सडन इन्फ्लक्स लोडेड वेसिकल्स को नर्व वॉल के साथ फ्यूज होने पर फोर्स करता है और उनका असीटल कोलिन पीलोड सीधा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डंप कर देता है। इस क्रिटिकल डिलीवरी स्टेप को पावरफुल नेचुरल टॉक्सिन्स हाईजैक कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, बोट्यूलिनम टॉक्सिन इफेक्टिवली इस रिलीज को इनहिबिट करने के लिए डोर्स लॉक कर देता है, जिससे अल्टीमेटली फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। जबकि ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करता है और एसीएच का मैसिव अनकंट्रोल्ड रिलीज फोर्स करता है, जिससे जल्दी ही सिवियर न्यूरोट्रांसमीटर डिप्लीशन हो जाता है। मैसेज के टारगेट तक डिलीवर होने के इमीडिएटली बाद हम फोर्थ और फाइनल स्टेप में एंटर करते हैं, जिसमें कैटेबोलिज्म के थ्रू मैसेज को डिस्ट्रॉय करना शामिल है। केमिकल सिग्नल को रैपिडली स्टॉप करना जरूरी है ताकि बॉडी ओवररिएक्ट ना करे। इसीलिए जंक्शन में बचे हुए एसिटाइल कोलिन को एक हाईली स्पेसिफिक एंजाइम, जिसे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज या एसीएचई कहते हैं, उसके द्वारा जल्दी से पीसेस में चॉप या हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। ये टारगेटेड डिस्ट्रक्शन न्यूरोट्रांसमीटर को वापस एसिटिक एसिड और कोलिन में स्प्लिट कर देता है, जिससे कोलिन नेचुरली नर्व में रिसाइकल होकर ब्रांड न्यू एसीएच मैन्युफैक्चर कर सके। इस क्लीनअप क्रू को डिस्कस करते वक्त ट्रू एसिटाइल कोलिन एस्टरेज और सूडो कोलिन एस्टरेज के बीच डिस्टिंग्विश करना क्रूशियल है। ट्रू एसिटाइल कोलिन एस्टरेज सभी कोलिनर्जिक साइट्स, रेड ब्लड सेल्स और ग्रे मैटर में पाया जाता है और ये नर्व एक्शन को सेफली टर्मिनेट करने के लिए मियर माइक्रोसेकंड्स में एक्सट्रीमली फास्ट वर्क करता है, जबकि फाइजोस्टिग्मीन ड्रग के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में सूडोकोलिन एस्टरेज, जिसे ब्यूटेराइल कोलिन एस्टरेज भी कहते हैं, प्लाज्मा, लिवर, इंटेस्टाइन्स और व्हाइट मैटर में लोकेटेड होता है, जो इंजेस्टेड प्लांट एस्टर्स को डाइजेस्ट करने के लिए एसीएच को बहुत स्लोली हाइड्रोलाइज करता है और ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव होने के लिए नोटेबल है।
जब रिलीज्ड एसिटाइल कोलिन सक्सेसफुली उस सिनेप्टिक गैप को क्रॉस कर लेता है तो इसे इफेक्टर सेल पर स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होना होता है, जो एक लेटर का वेट कर रहे स्पेशलाइज्ड मेल बॉक्सेस की तरह एक्ट करते हैं। इन फिजियोलॉजिकल मेल बॉक्सेस की दो मेन टाइप्स होते हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। मस्करिनिक रिसेप्टर्स जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं जो मशरूम एल्कलॉइड मस्करीन द्वारा सिलेक्टिवली स्टिम्युलेट होते हैं और एट्रोपिन ड्रग द्वारा इफेक्टिवली ब्लॉक किए जा सकते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स पूरी तरह डिफरेंट होते हैं। ये लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल्स होते हैं जो निकोटीन द्वारा सिलेक्टिवली स्टिम्युलेट होते हैं और ट्यूबोक्यूरारिन या हेक्सामेथोनियम जैसी ड्रग से ब्लॉक किए जा सकते हैं। चलिए मस्करेनिक फैमिली को थोड़ा डीपली देखते हैं, जिसे उनकी लोकेशन और जॉब के बेस पर तीन मेन सबटाइप्स में आगे डिवाइड किया गया है। M1 रिसेप्टर्स को न्यूरल और गैस्ट्रिक माना जाता है। ये मोस्टली गैंग्लिया और स्टमक में पाए जाते हैं, जहां ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को मीडिएट करते हैं। M2 रिसेप्टर्स कार्डियक स्पेशलिस्ट्स होते हैं जो प्रिडोमिनेंटली हार्ट में लोकेटेड होते हैं, जहां ये हार्ट रेट को इंटेंशनली स्लो करके और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वेलोसिटी को लोअर करके ब्रैडिकार्डिया कॉज करते हैं। फाइनली M3 रिसेप्टर्स विसरल मैनेजर्स होते हैं जो वाइडली स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, जहां ये विसरल कॉन्ट्रैक्शंस ट्रिगर करते हैं, हेवी ग्लैंडुलर सिक्रीशन स्टिम्युलेट करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड के लोकलाइज्ड रिलीज के थ्रू वैसोडाइलेशन कॉज करते हैं। मस्क्यूरेनिक फैमिली के साथ साथ हमारे पास इक्वली इंपॉर्टेंट निकोटिनिक फैमिली भी है, जिसमें दो मेन स्पेशलाइज्ड टाइप्स होते हैं, NM और NN रिसेप्टर्स। NM या निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल एंड प्लेट्स पर लोकेटेड होते हैं। जब असीटाइल कोलिन इन NM रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है तो ये डायरेक्टली डीपोलराइजेशन और पावरफुल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में लीड करता है, एक लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस जिसे ट्यूबोक्यूरारिन ड्रग द्वारा पर्पसफुली ब्लॉक किया जा सकता है। दूसरी तरफ NN या निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर्स स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, अड्रीनल मेड्यूला और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। ये NN रिसेप्टर्स नर्व लाइन में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को पास करने के लिए बॉडी के मेन स्विच की तरह एक्ट करते हैं, जो अड्रीनल मेड्यूला में एक्टिवेट होने पर इफेक्टिवली कैटेकोलामीन रिलीज कॉज करते हैं और इनके स्पेसिफिक एक्शन को हेक्सामेथोनियम ड्रग से ब्लॉक किया जा सकता है। इन रिसेप्टर्स के ब्रॉड सिस्टेमिक एक्शंस को समझना बहुत फैसिनेटिंग है जब हम देखते हैं कि रेस्टिंग स्टेट के दौरान ये बॉडी के मेजर ऑर्गन सिस्टम्स को एग्जैक्टली कैसे अफेक्ट करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ACH हार्ट के SA और AV नोड्स पर सिचुएटेड M2 रिसेप्टर्स पर डायरेक्टली एक्ट करता है ताकि प्रिडिक्टिबली ब्रेडिकार्डिया इंड्यूस हो और डिलिबरेटली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्लो डाउन हो जाए, जिससे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का ओवरऑल फोर्स मार्केडली रिड्यूस हो जाता है। साइमल्टेनियसली ये ब्लड वेसल्स में M3 रिसेप्टर्स पर एक्ट करके एंडोथीलियल सेल से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाता है, जिससे वाइड वेजोडाइलेटेशन होती है, जिसका रिजल्ट ब्लड प्रेशर में मेजरेबल फॉल होता है। रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की तरफ बढ़ें तो मस्करेनिक एक्टिवेशन पूरी तरह से रेस्टिंग, डाइजेस्टिंग और सिक्रीटिंग के बारे में है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और यूरिनरी ट्रैक्ट्स में ये टोन और पेरिस्टाल्सिस को नोटिसेबली इंक्रीज करता है ताकि बाउल्स इवैक्यूएट करने में हेल्प मिले, और यूरिन की हेल्दी वॉइडिंग के लिए डिट्रूसर मसल को विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करता है। लंग्स में ये एक्टिवली ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, एक ऐसी मैकेनिज्म जिसे वेटरिनेरियंस को क्लोजली वॉच करना पड़ता है क्योंकि ये इनएडवर्टेंटली सिवियर डिस्पनिया या लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा अटैक्स ट्रिगर कर सकती है। इसके अलावा ये सभी बॉडीली सिक्रीशंस को शार्पली इंक्रीज करने के लिए ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट करता है, जिससे प्रोफ्यूज स्वेटिंग, हेवी सैलिवेशन, लैक्रिमेशन, आंसू और अबंडेंट गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। यहाँ तक कि आई भी इन स्पेसिफिक मस्करेनिक एक्शन से डीपली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। एसिटिलकोलिन नेचुरली आइरिस सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे प्यूपल्स टाइटली पिन पॉइंट हो जाते हैं, एक ऐसी कंडीशन जिसे क्लिनिकली मियोसिस कहा जाता है। ये सिलियरी मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे अकोमोडेशन का प्रोटेक्टिव स्पैज्म होता है, जो नियर विजन टास्क्स के लिए आई को टेम्परेरीली फिक्स कर देता है। इस लोकलाइज्ड सिलियरी कॉन्ट्रैक्शन का एक ब्रिलियंट क्लिनिकल बोनस ये है कि ये ऑक्यूलर फ्लूइड्स की आउटफ्लो फैसिलिटी को फिजिकली इंक्रीज करता है और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है, जिससे ये स्पेसिफिक कोलिनर्जिक ड्रग्स ग्लॉकोमा से सफर कर रहे एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए हाईली वैल्यूएबल और कॉमन बन जाती हैं। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की इस इंटायर फार्माकोलॉजिकल पिक्चर को परफेक्टली एक साथ लाने के लिए हमेशा याद रखें कि कोलिनर्जिक सिस्टम सीमलेसली बॉडी के अल्टीमेट नेटवर्क की तरह सर्व करता है, जो वाइटल एनर्जी को रेस्ट, डाइजेस्ट और कंजर्व करता है।
ये सिस्टमैटिकली और प्रिडिक्टेबली हार्ट की रेट और फोर्स को लोअर करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मोटिलिटी और वेट सिक्रीशंस को ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है, लंग्स में प्रोटेक्टिव ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है और आइज में एक टाइट मायोसिस इफेक्ट क्रिएट करता है। इस पूरी फार्माकोलॉजी से अल्टीमेट क्लिनिकल इंसाइट ये है कि एसिटिलकोलिन कैसे सिंथेसाइज, स्टोर, रिलीज और इंट्रिकेट रिसेप्टर लेवल पर रिसीव होता है, इसको डीपली मास्टर करके वेटरनरी प्रोफेशनल स्ट्रेटेजिकली बहुत ही स्पेसिफिक ड्रग्स और एंटीडोट्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ताकि अपनी एनिमल पेशेंट्स को हील करने के लिए इन वाइटल लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस को ब्रिलियंटली स्पीड अप, स्लो डाउन या कंप्लीटली ब्लॉक किया जा सके। अब आगे हम कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को समझेंगे, जिसे स्पेसिफिकली वेटरिनरी अंडर ग्रेजुएट्स के लिए बनाया गया है। स्पेसिफिक मेडिकेशंस डिस्कस करने से पहले आइए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिव्यू करके थोड़ा बेस सेट करें, जो इसेंशियली आपके एनिमल पेशेंट का रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम होता है। जब ये सिस्टम एक्टिव होता है तो वाइटल फंक्शंस एनर्जी कंजर्व करने के लिए स्लो हो जाते हैं, जबकि डाइजेस्टिव फंक्शंस बढ़ जाते हैं। इस सिस्टम को चलाने वाला मेन केमिकल मैसेंजर या न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है, जो 2 की एरियाज को टारगेट करके काम करता है: हार्ट, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स में पाए जाने वाले मस्करेनिक रिसेप्टर्स और गैंग्लिया और स्केलेटल मसल्स में लोकेटेड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ध्यान रहे कि आज हम जिन भी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे वो या तो इस नेचुरल सिस्टम को मिमिक करेंगे या उसे कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे। आइए चैप्टर से शुरुआत करें और कोलिनर्जिक ड्रग्स को देखें, जिन्हें पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स या कोलिनोसेप्टर एगोनिस्ट्स भी कहा जाता है। इन ड्रग्स का प्राइमरी जॉब पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के इफेक्ट्स को मिमिक करना होता है, एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी करके जैसे नेचुरली अकरिंग एसिटाइलकोलिन बॉडी में करता है। ये 2 डिस्टिंक्ट पाथवेज के थ्रू अचीव किया जाता है। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स मिडिलमैन को बाईपास करते हैं और रेगुलर एसिटाइलकोलिन की तरह सीधे रिसेप्टर्स से बाइंड होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स रिसेप्टर्स से बिल्कुल बाइंड नहीं होते। इसके बजाय ये इनडायरेक्ट ड्रग्स क्लीनअप एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे बॉडी का नेचुरल एसिटाइलकोलिन बिल्डअप होता है और ओवर टाइम काम करता है। सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक्स पर फोकस करते हुए याद रखें कि ये मेडिकेशंस डायरेक्टली रिसेप्टर्स को स्टिम्युलेट करते हैं। हम इन्हें एसिटाइलकोलिन की सिंथेटिक कॉपीज में कैटेगराइज करते हैं, जिन्हें कोलिन एस्टर्स कहते हैं, जैसे बिथैनिकोल, जो ब्लैडर और गट पर स्ट्रांगली एक्ट करता है और कैट्स में यूरिनरी ब्लैडर अटोनी को ट्रीट करने के लिए वंडरफुली इफेक्टिव है, ताकि उन्हें ब्लॉकेजेस के बाद यूरिनेट करने में हेल्प मिल सके। और कार्बाकोल एक हाईली पोटेंट ड्रग, जो हॉर्सेस में कॉलिक या कैटल में रूमिनल स्टेसिस जैसी इमरजेंसीज के लिए टाइनी रिपीटेड डोजेस में यूज होता है। दूसरी तरफ हमारे पास नेचुरल प्लांट बेस्ड अल्कलॉइड्स हैं, जैसे पाइलोकार्पिन, जो पाइलोकार्पस श्रब से डिराइव्ड है। ये प्यूपल को श्रिंक करने में मास्टर है और कॉमनली ग्लोकोमा पेशेंट्स में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को लोअर करने के लिए आई ड्रॉप्स में यूज होता है। एक और नेचुरल अल्कलॉइड एरिकोलिन है, जो बीटल नट से आता है और गट मूवमेंट और सैलिवरी सिक्रीशंस दोनों को मार्केडली इंक्रीज करता है। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जिन्हें अक्सर एंटीकोलिनेस्टेरेजेस भी कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इन ड्रग्स को एंजाइम जैमर्स की तरह सोचें। नॉर्मली एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज नाम का एक एंजाइम वैक्यूम क्लीनर की तरह एक्ट करता है, जो एसिटाइलकोलिन का काम खत्म होने के बाद उसे रैपिडली डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि ये इनडायरेक्ट ड्रग्स उस वैक्यूम क्लीनर एंजाइम को इनहिबिट या ब्लॉक कर देते हैं, और क्योंकि वैक्यूम ब्रेक हो गया है, बॉडी का अपना नेचुरली प्रोड्यूस्ड एसिटाइलकोलिन मैसिवली बिल्डअप हो जाता है, जिससे इंटेंस और प्रोलॉन्ग्ड स्टिम्युलेशन होता है। ये एंजाइम जैमर्स 2 डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं: रिवर्सिबल वाले, जो एंजाइम को टेम्पररीली ब्लॉक करते हैं, और इरिवर्सिबल वाले, जो परमानेंट और डेंजरस चेंजेस कॉज करते हैं। आइए 2 सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को कंपेयर करें, जो ऐसी ड्रग्स हैं जो एंजाइम को सिर्फ टेम्पररीली ब्लॉक करती हैं। फाइजोस्टिग्मीन कैलाबारबीन से डिराइव्ड एक नेचुरल कंपाउंड है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर करने के लिए आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है, आई के कॉर्निया को एक्सट्रीमली वेल पेनिट्रेट करता है, प्राइमरीली ऑटोनॉमिक ऑर्गन्स को टारगेट करता है, और टिपिकली वेटरिनरी मेडिसिन में ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए मियोटिक के रूप में यूज किया जाता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में नियोस्टिग्नीन एक सिंथेटिक ड्रग है, जिसका ब्रेन और आई दोनों में पुअर पेनिट्रेशन होता है, इसलिए ये मोस्टली स्केलेटल मसल को टारगेट करता है और यूरिनरी ब्लैडर एटेनी और रूमिनल स्टेसिस जैसी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इफेक्टिवली यूज होता है। अब हमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स नाम के फार मोर डेंजरस इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स डिस्कस करने चाहिए, जो ऐसे केमिकल्स हैं जो एंजाइम को ग्रैब कर लेते हैं और सिंपली छोड़ते नहीं हैं।
ये इरिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन कॉज करते हैं, परमानेंटली एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को इस हद तक ब्रेक कर देते हैं कि एनिमल की बॉडी को लिटरली ब्रांड न्यू एंजाइम्स बनाने पड़ते हैं। आपको ये डेंजरस केमिकल्स कॉमनली इंसेक्टिसाइड्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और ओल्डर टिक या फ्ली डिप्स जैसे मैलाथायोन और पैराथायोन में मिलेंगे, और इन्हें सैरिन और सोमन जैसी डेडली वॉर गैसेस के रूप में भी डेवलप किया गया था। थेरेप्यूटिकली मॉडर्न वेटरिनरी मेडिसिन में इनका ऑलमोस्ट कोई यूज नहीं है, एक्सेप्ट सिवियर ग्लोकोमा के लिए डाइफ्लॉस नाम के एक रेयर आई ड्रॉप के, जिसका मतलब है कि आप मोस्टली इनका सामना क्लिनिक में सिवियर पॉइजनिंग केसेस के रूप में ही करेंगे। जब किसी एनिमल को ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी से सफ़र करते हुए आपके क्लिनिक में लाया जाता है, तो ये एक मैसिव क्लिनिकल इमरजेंसी होती है, क्योंकि उनकी बॉडी ओवरवेलमिंग एसिटाइल कोलिन ओवरलोड एक्सपीरियंस कर रही होती है। आपको मस्करेनिक और निकोटिनिक ओवरड्राइव के सिम्टम्स दिखेंगे, जिसमें प्रोफ्यूज सैलिवेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, यूरिनेशन, सिवियर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ब्रैडीकार्डिया नामक डेंजरसली स्लो हार्ट रेट, मसल ट्विचिंग, पैरालिसिस और यहाँ तक कि कन्वल्जन्स शामिल हैं। आपके इमीडिएट फर्स्ट एड रेस्क्यू प्लान के लिए 2 एजेंट्स रिक्वायर होते हैं। पहला, एट्रोपिन, जिसे 0.2 से 0.5 मिलीग्राम्स पर किलोग्राम के डोज पर दिया जाता है, जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके डेडली फ्लूइड बिल्डअप को रोकने और एयरवेज को ओपन करने के लिए आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करता है। दूसरा, आपको 2-पैम या प्रालिडॉक्सीम नाम का एक ऑक्सीम रिएक्टिवेटर एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, जो एंजाइम रेस्क्यूअर के रूप में एक्ट करता है ताकि पॉइजन को फिजिकली एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम से किक ऑफ किया जा सके। हालांकि ये तभी काम करता है अगर केमिकल बॉन्ड की एज होने और परमानेंट बनने से पहले इसे अर्ली स्टेज में दे दिया जाए। अपने फोकस को नेक्स्ट चैप्टर पर शिफ्ट करते हुए अब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को एग्जामिन करेंगे, जिन्हें पैरासिम्पैथेटोलिटिक्स या मस्करेनिक ब्लॉकर्स भी कहा जाता है। इन ड्रग्स का इंटायर पर्पस बॉडी के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को ब्लॉक करना होता है, और ऐसा करके ये ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक यानी फाइट और फ्लाइट सिस्टम को डिफॉल्ट रूप से टेक ओवर करने अलाउ कर देते हैं। ये इसलिए अचीव होता है क्योंकि ये कंपेटिटिव एंटागनिस्ट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि ये परफेक्टली मस्करेनिक रिसेप्टर्स के अंदर बैठ जाते हैं और एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह एक्ट करते हैं, जो बॉडी के नेचुरल असीटोकोलाइन को बाइंड होने और अपना नॉर्मल जॉब करने से कंप्लीटली प्रिवेंट करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक क्लास का अनडिस्प्यूटेड बिग बॉस एट्रोपिन है, जो कि एक नेचुरल एल्कलॉइड है जिसे डायरेक्टली डेडली नाइटशेड प्लांट, जिसे साइंटिफिकली एट्रोपा बेलाडोना कहा जाता है, और जिम्सन वीट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक फन हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि बेलाडोना का ट्रांसलेशन ब्यूटीफुल वुमन होता है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मिडिल एजेस में विमेन कॉस्मेटिक अपील के लिए अपनी प्यूपल्स को डायलेट करने के लिए इन प्लांट एक्सट्रैक्ट्स का यूज करती थी। एट्रोपिन का एक ट्विन ड्रग भी है, जिसे स्कोपोलामीन या हायोसिन कहते हैं, जिसे हेनबेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एट्रोपिन के बहुत सिमिलरली वर्क करता है, लेकिन ब्रेन में आसानी से क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से थेरेप्यूटिक डोजेस पर सेडेशन और माइल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन कॉज होता है। तो फिजियोलॉजिकली एग्जैक्टली क्या होता है जब आप किसी पेशेंट को एट्रोपिन देते हैं? क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करता है, इसके इफेक्ट्स बॉडी के अक्रॉस इनक्रेडिबली वाइड स्प्रेड होते हैं। हार्ट में ये टैकीकार्डिया यानी फास्ट हार्ट रेट कॉज करता है, उस वेगल नर्व को ब्लॉक करके जो नॉर्मली हार्ट को स्लो डाउन करती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये स्टमक मूवमेंट को कंप्लीटली रोक देता है, क्रैम्प्स को रिड्यूस करने के लिए एक स्पैज्मोलिटिक की तरह एक्ट करता है, और अग्रेसिवली सारी सलाइवा को ड्राई अप कर देता है। लंग्स के लिए एट्रोपिन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्रोंकोडाइलेशन होता है, और साइमल्टेनियसली सभी एयरवे सिक्रीशंस को ड्राई अप कर देता है। आईज में ये मैसिव प्यूपिल डायलेशन कॉज करता है, जिसे माइड्रियासिस कहते हैं, और लेंस के पैरालिसिस को साइक्लोप्लीजिया कहा जाता है। और फाइनली यूरिनरी सिस्टम में ये ब्लैडर को रिलैक्स करता है, जिससे अनफॉर्चुनेटली यूरिन रिटेंशन होता है। इंटरेस्टिंगली, रैबिट्स के पास एक इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल सुपर पावर होती है, जो उन्हें बिना पॉइजन हुए सेफली डेडली नाइटशेड प्लांट खाने अलाउ करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रैबिट्स के ब्लड में एट्रोपिनेज नाम का एक स्पेशल नेचुरली अकरिंग एंजाइम होता है, जो टॉक्सिन के हार्म करने से पहले ही एट्रोपिन को रैपिडली हाइड्रोलाइज और डिस्ट्रॉय कर देता है। एट्रोपिन से जुड़ा एक और स्ट्रेंज क्वर्क स्वेटिंग से रिलेटेड है, जबकि ये ड्रग ह्यूमंस में स्वेटिंग को कंप्लीटली स्टॉप कर देती है, जिससे स्किन हॉट और ड्राई हो जाती है। ये हॉर्सेस में स्वेटिंग को बिल्कुल प्रिवेंट नहीं करती, क्योंकि इक्वाइन स्वेट ग्लैंड्स यूनिकली एक कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम द्वारा कंट्रोल होते हैं, जिसे एड्रिनर्जिक सिस्टम कहा जाता है। एट्रोपिन के साथ डील करते वक्त
इसके डोज डिपेंडेंट ड्रामा को समझना वाइटल है, क्योंकि डोज इंक्रीज होने पर इसके इफेक्ट्स ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। अराउंड 0.5 मिलीग्राम्स पर किलोग्राम के लो डोज पर आपको शायद सिर्फ हार्ट का स्लाइट स्लोइंग और कुछ ड्राई माउथ दिखेगा, लेकिन 1 से 2 मिलीग्राम्स पर किलोग्राम के मॉडरेट डोज पर आप फास्ट हार्ट रेट, वेरी ड्राई माउथ, हाईली डायलेटेड प्यूपिल्स और नोटिसेबल थर्स्ट विटनेस करेंगे। डोज को 5 मिलीग्राम्स पर किलोग्राम तक बढ़ाने पर स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी, हॉट स्किन, शार्पली रिड्यूस्ड गट मूवमेंट और यूरिन रिटेंशन होता है, जबकि 10 या उससे ज्यादा मिलीग्राम्स पर किलोग्राम का टॉक्सिक ओवरडोज वीक पल्स, एक ऑब्लिटरेटेड आइरिस, सीवियर अटैक्सिया, एक्साइटमेंट, डिलीरियम, कोमा और अल्टीमेटली डेथ की तरफ लीड करता है। अगर आप कभी एट्रोपिन ओवरडोज फेस करते हैं तो आपकी रेस्क्यू ड्रग फाइजोस्टिग्मीन है, जिसे स्पेसिफिकली इसलिए चूज किया गया है क्योंकि ये डेंजरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट से फाइट करने के लिए ब्रेन में सक्सेसफुली क्रॉस कर सकती है। प्रैक्टिकल एवरीडे क्लिनिकल एप्लीकेशंस में वेटरनेरियंस इन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स पर हेविली रिलाई करते हैं। इन्हें रूटीनली प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस की तरह यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली एट्रोपिन या ग्लाइकोपाइरोलेट, जिन्हें सर्जरी से पहले सलाइवा और एयरवे सिक्रीशंस को ड्राई अप करने के लिए दिया जाता है, जबकि एनिमल का हार्ट एनेस्थीसिया के दौरान डेंजरसली स्लो डाउन होने से प्रिवेंट किया जा सके। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग्स के लिए एक एसेंशियल लाइफ सेविंग एंटीडोट की तरह भी सर्व करते हैं। फर्दरमोर, इक्वाइन मेडिसिन में इन्हें हीव्स नाम की कंडीशन, जो कि एक एस्मा लाइक एयरवे कंस्ट्रिक्शन है, कि टेम्पररी रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। और वेटरनरी ऑप्थेल्मोलॉजी में हुमाट्रोपिन या ट्रोपिकामाइड जैसी स्पेसिफिक ड्रग्स आई ड्रॉप्स के रूप में प्यूपिल को सेफली डायलेट करने के लिए यूज की जाती हैं, ताकि वेटरनेरियन आई का डीप थरो एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सके। अपने लेसन को रैप अप करने के लिए आइए कोलिनर्जिक एगनिस्ट्स और एंटी कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट्स को कंपेयर करते हुए एक अल्टीमेट शोडाउन देखें। जबकि कोलिनर्जिक ड्रग्स मस्करेनिक रिसेप्टर्स को स्टिम्युलेट करने के लिए एसिटाइल कोलिन को मिमिक करती हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स उन्हीं सेम रिसेप्टर्स को शील्ड करके एसिटाइल कोलिन को एक्टिवली ब्लॉक करती हैं। क्लिनिकली इसका मतलब है कि कोलिनर्जिक्स हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे, प्यूपिल्स को श्रिंक करेंगे, सिक्रीशंस और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी को ह्यूजली इंक्रीज करेंगे और एयरवेज को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, जिसमें कार्बाकॉल, पाइलोकार्पिन और नियोस्टिग्मीन जैसी की ड्रग्स यूटिलाइज होती हैं। डायरेक्ट ऑपोजिशन में एंटीकोलिनर्जिक्स हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, प्यूपिल्स को डायलेट करेंगे, सारी सिक्रीशंस को ड्राई अप करेंगे, गट स्टेसिस को स्टॉप करेंगे और एयरवेज को ओपन अप करेंगे, जिसके लिए एट्रोपिन, स्कोपोलामीन और ग्लाइकोपाइरोलेट जैसी पावरफुल की मेडिकेशंस पर रिलाई किया जाता है।